Bismillahirrahmanirrahim. Here in this lecture we will study about elimination reactions. Elimination reactions वो reactions होते हैं जिसमें कोई भी एक ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो एलिमिनेट होते हैं यानी कि रिमूव होते हैं और इसका रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड एल्कीन की फॉर्म में होता है। अब आप इस टाइटल स्लाइड में देख सकते हैं कि ये भी एक किस्म की एलिमिनेशन है जिसमें बेस ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, एक हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मूव हुई और क्लोराइड जो है वो रिमूव हुआ, यानी ओवरऑल HCl जो है इसमें से रिमूव हुआ है और हमें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मिला है। ये और बात है कि डबल बॉन्ड अपने ज्योमेट्री के लिहाज से हमें या तो ट्रांस मिलेगा या सिस मिलेगा, तो दोनों का हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो पॉसिबल है और वो इस तरह हमें मिलता है। बिल्कुल इसी तरह ये डबल बॉन्ड चूंकि दरमियान में जो है वो ऑब्जर्व किया गया है, ये देखें तो ये इसलिए हमें E और Z दो वो मिले हैं, ज्योमेट्रीज मिले हैं। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि टर्मिनल डबल बॉन्ड बने, यानी ये एक बीटा हाइड्रोजन ये था, जब ये रिमूव हुआ था तो हमें इंटरनल डबल बॉन्ड मिला था और जब ये बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा बेस से तो हमें टर्मिनल डबल बॉन्ड मिलता है, यानी 1 ब्यूटीन बनता है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हैं, लेकिन इसमें जो है प्रोडक्ट की रेशो जो है वो चेंज हो सकती है, यानी ओवरऑल 100% एक प्रोडक्ट नहीं बनता है, एक हर एक की डिफरेंट परसेंटेज होती है इसमें। इसीलिए ये रिएक्शंस जिसमें कोई भी स्पेशी या ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव होते हैं और उससे अनसैचुरेटेड एल्कीन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो बना है, उसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे, उसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो इसमें ये जो अल्काइल हैलाइड है इसमें हाइड्रोजन और हैलाइड पोर्शन का एलिमिनेट होना, रिमूव होना और डबल बॉन्ड का अपीयर होना, इस रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और अगर ये सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड की बजाय अल्कोहल है तो अल्कोहल में चूंकि OH एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, तो इसके लिए अगर हम एसिड के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो इसको प्रोटोनेट कर देते हैं और ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप साबित होता है। बीटा हाइड्रोजन भी से ये यूं रिमूव होता है और इस तरह डबल बॉन्ड बनता है। ओवरऑल एलिमिनेशन रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव होते हैं और रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो डबल बॉन्ड होता है। तो इसीलिए ये कंपीटिंग रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन भी पॉसिबल होती है। तो प्रोडक्ट की रेशो जो है वो चेंज हो सकती है, कुछ रेशो जो है वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड, और कुछ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल हैं। अगर हम मैकेनिज्म के लिहाज से देखें तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, ये दोनों मैकेनिज्म बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किए गए हैं। जबकि रेयर केसेस में E1CB यानी ऐसा यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन जिसमें कंजुगेट बेस एज एन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन E1 वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन का रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक मॉलिक्यूलर स्पीशी पे डिपेंड करती है, और E2 उनके लिए होते हैं जो कि जिसमें दो मॉलिक्यूलर स्पीशीज पे एलिमिनेशन जो है रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करता है। E1 जो है वो स्टेप वाइज होता है। स्टेप वाइज मीन्स कि पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, कार्बोकैटाइन बनेगा जो कि रेट डिटर्मिनिंग या स्लो स्टेप है, और उसके बाद ये हाइड्रोजन एक वीक बेस से एब्स्ट्रैक्ट होके आपको ये डबल बॉन्ड देगा। तो ये पहले स्टेप में कार्बोकैटाइन का बनना और उसके बाद दूसरे स्टेप में फिर मजीद ग्रुप का लीव करना और अनसेचुरेटेड इसका बनना, इसको हम कहते हैं E1। E1 एक स्टेप वाइज मैकेनिज्म है, यानी इसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट यानी एक मॉलिक्यूलर स्पीशी पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन चूंकि एक पर डिपेंड करता है तो इसको E1 कहते हैं। और ये मैकेनिज्म स्टेप वाइज होता है, इसमें पहले कार्बोकैटाइन बनाते हैं और उसके बाद जो है अल्कीन को जो है वो शो करते हैं।